हेलो, मैं हूं करण बजाज। अगर आपका ये एक ड्रीम है कि आप खुद की कंपनी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इसके अंदर मैं एग्जैक्ट स्टेप्स और टाइमलाइन जो मैंने यूज़ करा था वाइट हैट जूनियर को बना के स्केल करने में, वो ब्रेक डाउन करूंगा। आपका टाइम शायद वेरी करे, बट अगर आप ये 3 फेजेस फॉलो करें तो आप किसी भी आइडिया को एक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइडिया से कंपनी बनाने के मैंने 3 डिस्टिंक्ट फेजेस देखे वाइट हैट जूनियर के एक्सपीरियंस से। पहला फेज 10x प्रोडक्ट फेज। इस फेज के अंदर कंपनी बहुत छोटी है एंड फोकस रहती है एक 10 टाइम सुपीरियर प्रोडक्ट बनाने में। सेकेंड फेज सिस्टम सेटअप एंड टेस्टिंग फेज। आपका प्रोडक्ट तैयार है, अब आप टेस्ट कर रहे हैं पूरा पोटेंशियल उस प्रोडक्ट का। एंड थर्ड फेज स्केलिंग फेज। यहां पर आपका जो आइडिया है वो एक पूरा लार्ज स्केल कंपनी में कन्वर्ट होता है। ये तीनों फेजेस मेरे केस में 6 महीने लास्ट करें। आपके केस में ऑब्वियसली वो वेरी करेगा आपके मॉडल पे, आपके प्रोडक्ट पे, बट जो प्रिंसिपल्स हैं हर फेज में वो काफ़ी कॉमन होने चाहिए, तो उनको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। पहला फेज 10x प्रोडक्ट फेज। यहाँ पर टीम का साइज बहुत छोटा है, 5, 10, 15, 20 से ज़्यादा लोग नहीं है, जो कि एक बहुत सुपीरियर प्रोडक्ट बना रहे हैं, 10 टाइम्स सुपीरियर देन एनीथिंग इन द मार्केट जो उस कैटेगरी के अंदर है। इस फेज में 3 प्रिंसिपल मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल थे। पहला मैट्रिक्स, सेकंड स्पीड बहुत हाई, थर्ड कॉस्ट बहुत लो। इनको ब्रेक डाउन करता हूँ। पहला मैट्रिक्स। आपको ये मैट्रिक्स डिफाइन करने चाहिए जो बहुत क्लियर है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका प्रोडक्ट एक 10x लेवल पे पहुंच गया है कंपटीशन या फिर किसी भी ऑल्टरनेटिव कैटेगरी के कंपैरिजन में। हमारे केस में बिजनेस मॉडल के हिसाब से मैंने 3 मैट्रिक्स डिफाइन करे थे, जिसको मैं 50-50-50 रूल बोलता था। 50% हमारा नेट प्रमोटर स्कोर होना चाहिए। नेट प्रमोटर स्कोर बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। 50% हमारा रिन्यूअल रेट होना चाहिए। रिन्यूअल रेट 50% है, मतलब यूजर्स को प्रोडक्ट इतना अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट 50% ऑफ देम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं यूज करना पहला सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद। एंड थर्ड 50% रेफरल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये कि 50% रेवेन्यू इस स्टेज में कंपनी का रेफरल्स के थ्रू आना चाहिए। इसका मतलब लोग को प्रोडक्ट इतना अच्छा लग रहा है कि वो लोग को रेफर कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं और खरीद रहे हैं। जब ये तीनों रूल मीट हुए, 50% रिन्यूअल रेट, 50% नेट प्रमोटर स्कोर, 50% रेफरल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, तब मुझे पता लगा कि ये 10x प्रोडक्ट है। आपके क्या मैट्रिक्स हैं इस फेज में वो आपके बिजनेस मॉडल पे डिपेंडेंट होंगे, बट बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या मैट्रिक्स आप हिट करने की कोशिश कर रहे हैं जब आप कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट 10x है। सेकेंड स्पीड। इस पीरियड में कंपनी का स्पीड बहुत हाई होना चाहिए ये मैट्रिक्स हिट करने के लिए। मेरी टीम में ये 3 रोल्स होना बहुत ज़रूरी था इस फेज में। एक डिज़ाइनर पूरे प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करता है, एक हैकर जल्दी से कोड करता है वो ताकि वो यूजर्स के साथ पहुंच सके, एंड तीसरा एक मार्केटर मैसेजिंग को फाइन ट्यून करते हैं। अगर आपके पास ये 3 प्रोटोटाइप हैं पहली टीम में, 7, 8, 9 या 10 जन में ऐसे 3 प्रोटोटाइप हैं, तो आप जो भी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है वो जल्दी जल्दी आइट्रेट कर सकते हैं मार्केट में, मैट्रिक्स को मेजर कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि आप कितने पास आ रहे हैं उन मैट्रिक्स के। तो हम लोग ने जब पहला वर्जन प्रोडक्ट का बनाया था तो वो 4 हफ्ते में रिलीज कर दिया था मार्केट में, और वो पहले वर्जन प्रोडक्ट का मुझे याद है अभी तक कि नेट प्रमोटर स्कोर 23 के आसपास था। रिन्यूअल रेट 30-35% थे, जो मेरे 50% रूल से काफ़ी पीछे था। एंड थर्ड रेफरल रेवेन्यू हमारा इनिशियली अगेन 10-12% था, तो मुझे पता था कि काफ़ी मेहनत करनी है प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाने के लिए कि 50% ऑफ रेवेन्यू रेफरल से आ सके। बट 4 हफ्ते में पहला प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद क्योंकि हमारी टीम में वो हैकर, डिज़ाइनर, मार्केटर का प्रिंसिपल ठीक था, लगातार हम लोग हर 2-4 हफ्ते में प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट रिलीज करते गए, फीचर्स रिलीज करते गए। 6 महीने के बाद 50-50-50 रूल हिट हुआ और मुझे पता लगा कि पहला फेज खत्म हुआ। एंड तीसरा और फाइनल प्रिंसिपल, आपके कॉस्ट इस फेज में बहुत ज़्यादा लो होने चाहिए। क्यों? टिपिकली आप या तो इस पीरियड में अनफंडेड है या फिर आपने फंडिंग ली है तो बहुत कम फंडिंग ली है। मेरे केस में हम लोग ने $1.3 मिलियन और 10 करोड़ लिया था पहले एंटायर पीरियड के लिए। एंड इस फेज के अंदर आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो रखने हैं, क्योंकि अभी आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केट में रेवेन्यू ला सकता है, और ला सकता है रेवेन्यू इस लेवल पे कि आपके कॉस्ट को ऑफसेट कर सके। तो सिर्फ आप कैश एक तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आप इस पीरियड में कैश कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका एंडेवर होना चाहिए कि बहुत मिनिमाइज करें ये कैश का कंजम्पशन। इस पीरियड में हमारा एंटायर 6 मंथ्स में आई थिंक मैक्सिमम टीम काउंट 19 लोग तक पहुंचा था 6 महीने के एंड तक। तो अगर आप इमेजिन करें 18 महीने में वाइट हैट जूनियर में 5000 लोग थे, बट पहले 6 महीने में सिर्फ 18 या 19 लोग थे जो काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट पे, ताकि वो प्रोडक्ट को फाइन ट्यून कर सके, बेटर एंड बेटर कर सके, जब तक कि ये 50-50-50 पॉइंट हिट ना हो। मुझे याद है उस टाइम पर सिंस हम लोग फंडेड थे, वेंचर कैपिटलिस्ट मेरे ऑफिस आते थे, एक छोटा सा ऑफिस था
और वो बार बार मुझे बोलते थे कि आप सीईओ रह चुके हो पिछले अपने करियर में, जब डिस्कवरी में थे आप हेड थे, तो आपको तो फास्टर स्केल करना चाहिए। पर मुझे पता था कि प्रोडक्ट हमारा तैयार नहीं है, इसलिए हम लोग ने स्केलिंग बहुत लिमिटेड रखी और टीम का साइज बहुत लिमिटेड रखा ताकि कैश हमेशा कम कंज्यूम हो। तो अगर आपने ये 3 स्टेप्स फॉलो करे फर्स्ट फेज में, फर्स्ट अपने मैट्रिक्स क्लियरली डिफाइन करें, मेरे केस में वो 50-50-50 थे, बट आप अपने मैट्रिक्स डिफाइन करें। सेकंड, एक टैलेंट प्रोटोटाइप ऑफ हैकर, डिजाइनर, मार्केटर होना चाहिए टीम में ताकि आप रैपिड स्पीड में आइटरेट कर सकें ये मैट्रिक्स को हिट करने के लिए। एंड थर्ड, आपका जो कॉस्ट है वो इस पीरियड में एकदम बेयर मिनिमम है। पॉल ग्राहम बोलते हैं कि रैमन प्रिंसिपल, मतलब टीम को मैगी नूडल्स, रैमन नूडल्स पे सर्वाइव करना चाहिए इस टीम में, और मैंने उस प्रिंसिपल को बहुत रिजिडली फॉलो करा। पहले ऑफिस अपने घर पे था और फिर उसके बाद एक छोटा सा ऑफिस लिया ताकि कॉस्ट हमेशा हमारे लो रहे। तो अब अगर आपका 10x प्रोडक्ट रेडी है, चाहे वो 6 महीने में रेडी हो, 12 महीने में रेडी हो, 24 महीने में रेडी हो, बट 10x प्रोडक्ट रेडी होने से पहले स्केल करना बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि कॉस्ट जाएगा और रेवेन्यू नहीं आएगा। बट अगर आपका 10x प्रोडक्ट रेडी है तो आप सेकंड फेज पे तैयार है। सेकंड फेज को मैं कहता हूँ सिस्टम सेटअप एंड टेस्टिंग फेज। वो इसलिए क्योंकि स्केल करने से पहले आपका सिस्टम इतना रोबस्ट होना चाहिए कि स्केल करते हुए कुछ ब्रेक ना हो। तो ये सिस्टम सेटअप एंड टेस्टिंग फेज के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, आपका मैनेजमेंट, दिस इज द टाइम टू हायर द बेस्ट मैनेजमेंट टीम। सेकंड, आपके सिस्टम्स, एंड थर्ड, आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। इन तीनों को मैं ब्रेक करता हूँ। पहला, मैनेजमेंट। ये पीरियड में जो आप टैलेंट हायर करेंगे वो आपकी कंपनी को स्केल करेगा आगे जाके। तो इस पीरियड में सबसे टॉप टैलेंट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मार्केट में। मैंने ये वीडियो बनाया था ऑन हाउ टू ऑलवेज हायर द बेस्ट पीपल इन योर टीम, ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। पर मैंने एक प्रिंसिपल फॉलो करा जिसको मैं 24 रूल कहता था, कि हम जब भी टॉप टैलेंट को मार्केट से अट्रैक्ट करते थे तो उनको मैं ये बोलता था कि हम लोग 20 ईयर्स ऑफ लो इंटेंसिटी वर्क 4 ईयर्स ऑफ हाई इंटेंसिटी वर्क में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप एक रेगुलर स्टार्टअप पर हैं या एक रेगुलर जॉब पे हैं तो जो 20 साल में एक लो इंटेंसिटी वर्क होगा उसको 4 साल में हम लोग कॉम्प्रेस करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आपका पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। उससे टॉप टैलेंट बहुत अट्रैक्ट होते थे क्योंकि सबको एक एक्सेलरेटेड ग्रोथ चाहिए एंड मैं वो एक्सेलरेटेड ग्रोथ सबको कमिट करता था। सेकेंड, सिस्टम्स। इस पीरियड में आपके सिस्टम्स एकदम स्ट्रांग होने चाहिए स्केलिंग के लिए, एंड मल्टीपल सिस्टम्स हैं कंपनी को चलाने के लिए, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम्स आर, पहला, डेटा। अब आपका डेटा इनफ्लो, आउटफ्लो, हर रोज का मेजरमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि अगर कंपनी में हैबिट हो गई हर रोज मेजर करने का डेटा, वो कंटिन्यू करती है कंपनी की स्केलिंग में, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है। सेकेंड, आपके टेक सिस्टम्स, ये इंक्लूड करता है आपका CRM, आपका कोड बेस अब एकदम स्ट्रांग हो जाना चाहिए। आपका सेल्स फोर्स, ज़ेनडेस्क, जो भी सपोर्ट सिस्टम्स हैं, CRM सिस्टम्स हैं, वो आपको पूरी तरह चूज कर लेनी चाहिए अभी। एंड थर्ड, आपके HR, लीगल, फाइनेंशियल, सारे के सारे सपोर्ट सिस्टम्स अब स्ट्रांग करने का टाइम आ गया है। तो अगर आपके पास एक 10x प्रोडक्ट है तो आप पूरे के पूरे सिस्टम्स डिजाइन कर रहे हैं उसको स्केल करने के लिए। ये फेज मेरा रफली 6 महीने चला था। मैंने कमेंट्स में पिन कर दिया है एग्जैक्ट हम लोग ने क्या सिस्टम्स यूज करे थे, एंड इन 6 मंथ्स में मैंने पूरे के पूरे कंपनी में सिस्टम स्ट्रांग परफेक्टली सेटअप करे फॉर स्केलिंग। एंड तीसरा पार्ट इस सेकंड फेज का, सिस्टम सेटअप एंड टेस्टिंग फेज का, इसको मैं कहता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन लोड टेस्टिंग, विच मीन्स कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि क्या 1 या 2 मीडियम है जिससे हम लोग यूजर्स को एक्वायर कर सकते हैं, एंड जब हम लोग उन मीडियम्स पे स्पेंड करते हैं पैसा एक्वायर करने के लिए, तो क्या हमारे जो इकोनॉमिक्स हैं वो सिमिलर रहते हैं जब हम लोग पहले छोटे स्केल पे टेस्ट करे थे। तो एक तरीके से आप एक स्केलिंग टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे केस में जब पहले 6 महीने में हम लोग ने मोस्टली फेसबुक से यूजर्स एक्वायर करे थे और उसके बाद 50% रेफरल्स के थ्रू, हम लोग ने सेकेंड फेज के अंदर ये टेस्ट करा कि अगर हम लोग ने फेसबुक को स्केल करा तो क्या हमारा कॉस्ट उतना ही रहेगा एक्विजिशन का, और क्या 50% रेवेन्यू अभी भी रेफरल से आ रहा है। एंड जब वो दोनों क्राइटेरिया मीट हुए तो हमें पता था कि हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म मिल गया है जो हमारे केस में फेसबुक मार्केटिंग था, जिसको हम लोग स्केल कर सकते हैं अगले फेज ऑफ स्केलिंग के लिए। तो अगर आपने ये 3 क्राइटेरिया मीट कर लिए, आपकी मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग है, आपके सिस्टम सेटअप है, एंड थर्ड एंड फाइनल आपका डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज स्केल पे ब्रेक नहीं होता, सिमिलर कॉस्ट पैटर्न रहते हैं, तो आप थर्ड और फाइनल फेज स्केलिंग के लिए तैयार हैं। कैसे पता लगेगा कि आपका सेकंड फेज खत्म हो गया है? आप ये नोटिस करने लगेंगे कि पहले फेज में जो बार बार टेक्नोलॉजी ब्रेक होती थी, जब थोड़ी सी भी स्केलिंग होती थी, काफ़ी पैची था पूरा सिस्टम और आर्किटेक्चर, अब इस फेज पर एक स्टेबिलिटी से दिखने लगती है कंपनी में, एंड आपको पता है आप थर्ड और फाइनल फेज स्केलिंग फेज के लिए तैयार है। एंड तीसरा और फाइनल फेज स्केलिंग फेज, इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप फुल्ली केपेबल है अपनी कंपनी को स्केल करने में। पर मेरे लिए ये 3 रोल्स थे जो मुझे उस टाइम पे पता नहीं था, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल थे स्केलिंग फेज के अंदर, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला रोल, एक रिक्रूटिंग लीडर।
आप ये रियलाइज करेंगे कि स्केलिंग फेज में एक टाइम पे आप 100, 200, 300 लोग पर वीक हायर कर रहे होंगे डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस मॉडल। एंड उस टाइम पर रिक्रूटिंग लीडर सबसे इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है कंपनी में। एंड फाइंडिंग अ गुड रिक्रूटिंग लीडर मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड था। तो ये रोल आपको शॉर्ट टर्म में सीईओज ऑफिस से डायरेक्टली मैनेज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है स्केलिंग फेज के अंदर। सेकेंड, कल्चर एंड वैल्यूज। ह्यूमन रिसोर्सेज लीडर से एक इंडिपेंडेंट रोल होना चाहिए ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज, क्योंकि जब आप कंपनी को बहुत ज़्यादा स्केल करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट, जो कि एक स्टार्टअप के केस में होता है, तो कल्चर एक कंपनी का बहुत ज़्यादा इंटेंशनल और डेफिनेट होना चाहिए। वो मेरे केस के अंदर मैं काफ़ी लेट था वो सेटअप करने का। एंड अगर मैं वो दोबारा करूँ तो स्केलिंग फेज के एकदम बिगिनिंग में मैं एक कल्चर एंड वैल्यूज़ का लीडर डेफिनेटली रिक्रूट करता कंपनी में। एंड थर्ड एंड फाइनल, मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर। अब आपकी कंपनी का टाइम आ गया है, अगर आप अपना पहला मॉडल जो है वो स्केल कर रहे हैं, कि अगले बिजनेस मॉडल्स, जैसे हमारे केस के अंदर कोडिंग हमारा स्केल हो रहा था उस टाइम पर, एंड उस टाइम पे मैंने इन्वेस्ट करा मैथ्स का प्रोडक्ट बनाने में, म्यूजिक का प्रोडक्ट बनाने में, क्योंकि आपकी कंपनी एक सिंगल थ्रेडेड आर्किटेक्चर से एक मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर पे बहुत जल्दी मूव करने वाली है। तो काफ़ी बार मैंने देखा है कि कंपनी एक इनोवेशन लीडर लाने में लेट करते हैं, बट स्केलिंग फेज के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट हायर है वो एक फ्यूचर इनोवेशन लीडर आपको हायर कर लेना चाहिए। तो ये 3 रोल्स थे जो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था, बट स्केलिंग फेज के अंदर एक रिक्रूटिंग लीडर, एक कल्चर एंड वैल्यूज लीडर एंड एक इनोवेशन लीडर कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। तो अगर आपने ये 3 फेज फॉलो करे, 0 to 1 10x प्रोडक्ट फेज, 1 to 10 सिस्टम सेटअप एंड टेस्टिंग फेज एंड 10 to 100 स्केलिंग फेज, तो आप एक आइडिया को कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में। मेरे केस में ये 6 महीने चले थे तीनों फेजेस, तो टोटल 18 मंथ्स का टाइम था स्केलिंग का। एंड आपके केस में वो ऑब्वियसली वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन योर मॉडल, बट ये 3 फेजेस किसी भी कंपनी के लिए वैलिड रहेंगे। नाउ फंडिंग एग्जैक्टली ये 3 फेजेस को मिरर करती है। जो आपका पहला फेज है 10x प्रोडक्ट फेज, उसके अंदर आप सीड स्टेज पे रहेंगे फंडिंग में। जब आप सिस्टम सेटअप एंड टेस्टिंग फेज पे जाएंगे तो आप सीरीज ए पे जाएंगे, एंड जब आप स्केलिंग फेज पे जाएंगे तो आप सीरीज बी के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ये 3 फेजेस जो कंपनी के हैं वो फंडिंग से एकदम मिरर करते हैं। तो आप जब भी एक फेज के मिडिल में होते हैं तो नेक्स्ट फंडिंग राउंड का प्रिपरेशन यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट। क्या आपके लिए यूजफुल था? मुझे कमेंट्स में, और कोई भी क्वेश्चंस है आपके स्टार्टअप्स के बारे में वो बताइए, ताकि मैं अगले वीडियोस में आंसर कर सकूं। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था तो ये वीडियो ऑन हाउ टू रेज स्टार्टअप फंडिंग इन 60 डेज भी आपके काम में आएगा। इसके अंदर मैंने एग्जैक्ट स्टेप्स ब्रेक डाउन करे हैं ऑफ कैसे मैंने फंडिंग रेस करी टॉप वेंचर कैपिटलिस्ट से सिर्फ एक आइडिया पर। मैं हूं करण बजाज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।